जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीआर की मदद से हम लोग आईबीएफएस को निकालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और कंपटीशन में भी पूछता ही अगर रिटन वाला होता है तो। ये जो क्वेश्चन है वो पूरा टोटली एग्जैक्ट हम लोग पेपर में से निकाल के लाए हैं, जो कि यूजफुल होगा और आपको जानने में भी इजीली होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जानने से सॉल्व करने से पहले 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसको ब्रीफ करेंगे कि वो चीज़ है क्या और क्यों करते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे बोला हूं कि आईबीएफएस को निकालना है किसका यूज करके, एनडब्ल्यूसीआर का यूज करके। आईबीएफएस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लिख देते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और यहां पर एनसीआर का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सबसे पहले जानते हैं कि आईबीएफएस होता क्या है। इस क्वेश्चन के मदद से ही जानेंगे आईबीएफएस होता क्या है। आपका मतलब ये ओ जो है वो हमारा ओरिजिन है और ये जो डी दिख रहा है वो हम लोग का डेस्टिनेशन है। कहने का मतलब है कि एक जगह से कुछ चीजें को उठाकर दूसरे जगह पर लेके जाना है, यानी कि यहाँ ओरिजिन जहां से प्रोडक्ट बन रहा है वहां से प्रोडक्ट को उठाना है और उसके फाइनल डेस्टिनेशन पर या फाइनल मंजिल पर या जहां जाएगा वहां तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर 3 हमारे ओरिजिन है और 4 हमारा डेस्टिनेशन है। 3 जगह से प्रोडक्शन हो रहा है और 4 जगह को पहुंचाना है। तो हम लोग को खोजना होगा कि सबसे आसान, सबसे पैसा कम किस में लगेगा, टाइम किस में कम लगेगा, मैनेजमेंट किस में, और वर्कर जो होंगे वो किस में कम लगेंगे। एक ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोई भी सर्विस वाला होगा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सब वाले होते हैं डिलीवरी बॉय, वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को उठाते हैं और कंज्यूमर के पास लेके जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले मान चलिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट को उठाया है, उसके बाद प्रोडक्ट को उठाने के बाद जो पर्सन है, कंज्यूमर है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो ये नहीं करेगा कि सबसे पहले वहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, ये नहीं करेगा। तो क्या करेगा, सबसे आसान तरीका है, वो अपना पैसा को बचाना चाहेगा और टाइम को भी, तो वो शुरू करेगा ऐसे जाके फिर ऐसे कन्वर्ट कर लेगा। ये एक तरीका होगा। नहीं तो उसका मन करेगा तो ऐसे भी जा सकता है, जिससे उसको पास पहुंचे और इसलिए वो स्कोरेबल कर सकते हैं, मतलब पैसा को बचा सकता है। इसी क्वेश्चन को, इसी मुद्दे को देखते हुए इस क्वेश्चन को, इस मेथड का यूज किया गया है। तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास 3 ओरिजिन है, 4 डेस्टिनेशन है। तो सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा आईबीएफएस का ही मतलब हुआ कि पैसा को बचाइए, टाइम को बचाइए, वर्कर को बचाइए और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर भी पहुंचा दीजिए। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ है नहीं। जैसे कि नाम से ही मालूम है कि नॉर्थ और वेस्ट, तो मालूम है कि नॉर्थ किधर होता है और वेस्ट किधर होता है। ये इस साइड मान लीजिए हम लोग का नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पर, तो यहाँ पर कॉर्नर आएगा, इस कॉर्नर से शुरू करना है, वही रूल होता है। नाम में ही उसका थोड़ा सा आंसर छुपा है, अगर भूल भी जाएंगे तो याद रहेगा। यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये नॉर्थ होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से हम लोग का शुरू करना है। कैसे करना है, अब चलिए डायरेक्ट अब सॉल्व करने के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, डेस्टिनेशन और ओरिजिन और उसका टेबल फिल कर दिया रहेगा। यहाँ पर एबिलिटी की जगह आपको सप्लाई का भी लिख सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ रिक्वायरमेंट की जगह आपका डिमांड भी लिख सकता है, दोनों टोटली मीनिंग सेम है। यहाँ पर वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि पूरे रिक्वायरमेंट को प्लस कर लेंगे और पूरे एबिलिटी को प्लस कर लेंगे, यानी कि जितनी चीजें होंगी उतनी ही चीजें तो मैं बेच पाऊंगा या सप्लाई कर पाऊंगा। तो पूरे रिक्वायरमेंट को मतलब 6, 10, 15, 4 को हम प्लस कर दिए तो 14 आया। वहीं पर एबिलिटी को प्लस किए तो भी 35 आया और इसका भी 35 आया। जब दोनों की वैल्यू सेम आई तो हम कहेंगे टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल एबिलिटी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, पहली बात तो गलती हो गया हमें से, टोटल रिक्वायरमेंट टोटल एबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे ये जो प्रॉब्लम है ऊपर वाला वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन नाम से मालूम चल रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो वही तो ओरिजिन से डिमांड या डेस्टिनेशन क्या पहुंचाना है। तो बोलेंगे ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो हमारा बैलेंस प्रॉब्लम है।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा बैलेंस है कि अनबैलेंस। अनबैलेंस का भी क्वेश्चन आएगा, उसका भी वीडियो अपलोड होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितने टेबल दिख रहे हैं वो तो बाद में बनते हैं, मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी पहले ही बना के रखा हूं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, नॉर्थ वेस्ट को पकड़ो। नॉर्थ वेस्ट को देखो, यहां से ओरिजिन कितना है 14, डेस्टिनेशन कितना है 6, तो कितना बचा पाओगे, बस 6 ही तो देख पाओगे। यहां पर 6 दे सकते हो कि नहीं? अगर तो यहां पर जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 6 और ओरिजिन जो है 14 है, तो सबसे कम कौन है 6 है, तो हम डेस्टिनेशन के हिसाब से फुलफिल कर सकते हैं। मतलब 6 ही लोग हैं और तुम्हारे पास 14 रुपया है, सबको 1-1 रुपया देना है, तो क्या करोगे, सबको 1-1 रुपया दे दोगे तो 6 रुपया दिला जाएगा, लेकिन और सारे पैसे बच जाएगा। तो चुपचाप से क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे 6 रुपये जो है, मान चलिए 6 रुपया है, वो कुछ और भी हो सकता है, डिमांड जैसे भी प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर 6 रुपये है जो कि 6 रुपये दिला गया, तो क्या कहेंगे, ये जो 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 14 जो है वो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारा, 14 में से 6 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर क्रॉस करके दिखाया होता है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट बनाया है वो समझाने के लिए था, क्रॉस करके दिखाएंगे। यही चीज़ अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 6 पहले से ऑलरेडी हम दे चुके हैं, क्या कर चुके हैं, 6 दे चुके हैं, तो यहाँ क्रॉस है, और यहाँ पर कितना है 18 है, और सारी वैल्यू वैसे की वैसी लिखी रहेगी, उसको लिख देना है चुपचाप जैसे लिखा है। अब क्या करना है, अभी देखिए कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, तो छोटा कौन है 8 है, तो 8 को यहाँ पर फिल कर देंगे, तो यहाँ से कहेंगे ये क्रॉस खत्म हो गया, यहाँ पर बचेगा आपका 2 बच जाएगा, माइनस किया हूँ, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा 2-3 तो वीडियो अपलोड करूंगा, हर वीडियो में अलग अलग और एग्जाम बेसिस क्वेश्चन ही करवाऊंगा, कि मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा। ये अब क्रॉस हो चुका है, यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ 15, यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 16, और ये भी क्रॉस हो चुका है। आया कितना है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। अब देखते हैं 2 है और यहाँ 16 है, तो छोटा कौन है 2 है, तो 2 को प्लॉट कर दो, मतलब देखना है कि किस रो में है और किस कॉलम में, तो उसी रो में उस कॉलम में, जैसे कि हम लोग इसको किए थे, तो ध्यान से देखो ऐसे जा रहा है ये लाइन इसमें, और 2 को प्लॉट करना था इसमें, तो होगा तो इसी में ना, मतलब 60 यहाँ पर 10 को प्लॉट करना था, तो जाएगा तो इसी में, कट जिसमें होगा उसी में प्लॉट होगा, वो करके वैसे दिखाना नहीं है। तो ब्लैक लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा। इसके बाद यहाँ ये क्रॉस हो चुका है, ये भी क्रॉस हो चुका है, यहाँ पर 2 को प्लॉट कर चुका हूँ, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 16 से क्या बचेगा, 16 से आपका बच जाएगा 14, तो यहाँ पे लिख दोगे 14, यहाँ पर क्रॉस 15, 4 और 5, यहाँ पर क्या लिखोगे 6 जो लिखा था आंसर में, 8, 2। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आओगे तो फिर से इन दोनों में से छोटा कौन है, 14 छोटा है, तो 14 लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में करोगे, तो क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ 4, यहाँ भी क्रॉस हो गया है, यहाँ भी क्रॉस हो गया है, यहाँ पर 6 है, 8, 2, 14, ये अभी तक बस जो लिखे जाते हैं वही लिखते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ कहना है 5 था, तो आप क्या करोगे कि इन दोनों में से देखो 1 है और यहाँ पर 5 है, तो क्या इन दोनों में से छोटा कौन है 1 है, तो 1 को प्लॉट कर दोगे, तो 1 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, यहाँ पर 1, ये सारे कैंसिल हो चुके हैं, मतलब ये वाली डेस्टिनेशन और ओरिजिन सप्लाई हो चुका है। कैंसिल का मतलब, क्रॉस का मतलब यही होता है। यहाँ पर 4 था, तो हम 4 को कहेंगे कि यहाँ पर 4 को सप्लाई कर दो और डिमांड कर दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तो ये इस बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बनाते गया तो मालूम नहीं था ना कितना है, तो करके दिखा दिया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर अभी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी करके अभी हम लोग को देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि जो IBFS का कंडीशन है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये पहले से चेक करेंगे। मान चलिए कि आपका आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, अब कैसे कोई तरीका होगा कि वो सही किए हैं गलत, क्योंकि इसमें प्लस माइनस में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जल्दी के मारे, नहीं तो आसान है क्वेश्चन। तो क्या करना है, जितना तो आपका अलॉटेड सीट है, मतलब अलॉटेड जगह है, यहाँ पर 6, 8, 2 है, यहाँ पर एक था 6,
तो सबसे मतलब सब में ही से तो कॉमन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब इस वाले जो मैट्रिक्स है, ये पूरे मैट्रिक्स ही हैं, इस मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें ऑलवेज पहले से इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर मैं 4 को हटा दूँ तो ये वाला बन जाएगा, अगर 1 4 को हटा दूंगा तो वो वाला बन जाएगा, 14 1 4 को हटा दूंगा तो ये वाला बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब यही चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग यहाँ पर एलोकेटेड सेल को काउंट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है? 6। इसको बस मन में रखे रहेंगे कि एलोकेटेड सेल हम लोग सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अब चेक करते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसको चलिए चेक करते हैं। ये तो 6 एलोकेटेड हम लोग काउंट किए थे सोल्यूशन के हिसाब से, लेकिन अब मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं कि ये 6 सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे? बोलेंगे नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, कह सकते हैं इस छोटे छोटे बॉक्स को, जो नंबर जो हम लोग एलोकेट किए हैं, जगह को फुल फिल किए हैं, उसी को हम लोग एलोकेटेड वर्ड को से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलोकेटेड क्या होंगे? m + n - 1। m क्या है? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 और 3। रो कितना है? वो हमारा 3 है। और n जो होता है कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम है, तो n की जगह 4 लिख दिए, -1 जो फार्मूले में है। तो 7 - 1 6, यानी कि जो एलोकेटेड सेल है वो 6 ही होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर कितना आया था? काउंट करके भी देख लीजिए फिर से, तो 6 आ रहा था, यानी कि ये सही है। इसका मतलब जो है IBFS जो है वो एग्जिस्ट है। यह कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS लिखे थे, मतलब यही चीज लिखे थे, फॉर कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS, यही चीज दोबारा लिखे थे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। अब क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को निकाल लेंगे, क्योंकि मैं बोला था स्टार्टिंग में टाइम को बचाना है, वर्कर को बचाना है, और साथ साथ हम लोग को पैसा भी बचाना है। तो पूरा कॉस्ट कितना लग रहा है? सबसे कम यही लगेगा। और कोई मेथड से करेंगे, मतलब इसको पहले ले लेंगे, 9 को बाद में लेंगे, तब पर भी पैसा ज्यादा लग जाएगा। तो इसको निकालने के लिए तरीका है, नंबर ऑफ एलोकेटेड वाले में यहाँ पर 6 एलोकेट की हो, कौन से सेल में? जिसमें 6 लिखा है, फिर प्लस 8 × 4 प्लस 2 × 9 प्लस 14 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 4 × 2। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ये क्या है? हमारा टोटल कॉस्ट। और ये कॉस्ट जो होगा वो सबसे मिनिमम होता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है, और इतने पर आपको 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। बहुत आसान होता है, स्कोरिंगेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।